स्टूडेंट्स, एक और मैं फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं वो देखिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एमएस ग्रीन क्लब का। इसमें क्रेडिट साइड कुछ चीज़ें दी हुई हैं और डेबिट साइड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है वही दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं, तो चलिए एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इन्होंने पहली एडजस्टमेंट दी है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 5% पर एनम, ठीक है। उसके बाद फर्दर बैड डेप्स 1500 है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500 रुपये है, 5% है सॉरी, और प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स 6% है, ठीक है। तो प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स 6% दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि वेजेस प्रीपेड है 1000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम दिया हुआ है तथा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दिया है, ठीक है। और इन्होंने जो है आपको सारे अकाउंट्स के जो भी आपके बनेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है और बैलेंस शीट का आंसर भी दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं किस तरह से हुआ है। एडजस्टमेंट्स को साथ में लेके चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज़ आता है जिसमें से परचेज़ रिटर्न लेस हो जाती है, तो आपका परचेज़ रिटर्न लेस होकर 1,19,000 आ जाएगा। फिर वेजेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, उसे लिखेंगे और प्रीपेड था 1,000 रुपये वेजेस पे एडजस्टमेंट में, तो वो माइनस कर देंगे, इस तरह से 2,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका सेल आएगा बाई में, यानी सेल बाई में आएगा और जिसमें से सेल रिटर्न माइनस करेंगे 25,000 जो कि दी हुई है डेबिट साइड आपकी ट्रायल बैलेंस में, तो 2,25,000 आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है 10,000, वो लिख लेंगे। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग की हो गई। अब क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड का प्लस करना है, तो आपका आएगा 2,35,000। उसके बाद आपको डेबिट साइड का ये पोर्शन प्लस करना है 35,000, 1,19,000 और 2,000, और इनको जोड़ के आप 2,35,000 से माइनस करेंगे तो 79,000 यानी 79,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसे डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अकाउंट में, और उसके बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे डेबिट से। तो सबसे पहले सैलरीज़ लिखा जाता है, तो सैलरी लिख दी, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इस पर भी कोई एक्सपेंसेस नहीं था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, आपका डायरेक्ट 600 आ जाएगा। रेंट एंड टैक्स 1,000 का था, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट लिख देंगे। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऐसे ही, जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट, बैड डेप्ट्स, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट थी, तो डिप्रिसिएशन था 5% मशीनरी पे, तो मशीनरी आपकी थी 20,000 की, है ना, 20,000 की मशीनरी थी, जिस पे आप 5% डिप लगाएंगे तो आपका 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1,000 डिप आ गया। उसके बाद हमने बैड डेप्ट्स को किस प्रकार कैलकुलेट किया है ये मैं आपको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। मैंने वर्किंग नोट नीचे किया हुआ है, तो देखिए वर्किंग नोट, ये देखिए। तो सबसे पहले डेप्टर आपके 50,000 के थे, जिसमें फर्दर बैड डेप्ट्स 1,500 दिया है, तो अब आपके डेप्टर बचेंगे 48,500 के। फिर इन 48,500 पे आप 5% डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है ना। ये तो आप निकाल ही लेते हैं, 48,500 इंटू 5/100, तो आपका 24,25 आ जाएगा। फिर 48,500 में से 24,25 माइनस कर देंगे, तो अब बचे डेप्टर्स 46,075 रुपये के, जिस पे हम 6% निकालेंगे। यहाँ पे आप 6 कर लेंगे, यहाँ पे 2 लिख गया है गलती से, 6 कर लेंगे तो 6% निकालेंगे जो कि एडजस्टमेंट में दिया है, तो 27,65 निकल आएगा। और अब ये तीनों जो आपने निकाले हैं, पहला एडजस्टमेंट में 1,500 दिया है, 24,25 और 27,65, ये तीनों आप पीएल के डेबिट में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा है मैंने, और फिर इनको जोड़ के 6690 आपका पूरा बैड डेप्ट्स आ जाएगा डेटर्स पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले डिस्काउंट लिख लेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स लिख लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव लिख लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक एडजस्टमेंट दी है आपको 5% एडजस्टमेंट है, में भी देखिए
हाँ 5% पर एनम इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, वो निकाल के हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट का वो हमारा प्रॉफिट होता है। इस तरह से आपका पीएल अकाउंट की दोनों साइड की चीज़ें पूरी हो गई। अब सबसे पहले फिर से वैसे ही करना है, आपको सारा डेबिट का प्लस कर लेना है, ठीक है। तो डेबिट का आप प्लस कर लेंगे और उसके बाद क्रेडिट का प्लस कर लेंगे। तो आप देखेंगे डेबिट का ज़्यादा आएगा तो डेबिट का आएगा आपका पहले आप प्लस कर लेंगे तो डेबिट का नहीं आपका क्रेडिट का ज़्यादा आएगा। कितना आया है 91,055 रुपये। तो 91,055 को डेबिट साइड से जितना भी आपने प्लस किया उसको माइनस करेंगे तो आपका 52,565 आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट है और वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका देखिए बैलेंस शीट कैपिटल लिख लिया, नेट प्रॉफिट 52,565 था, दोनों को प्लस करके 1,27,565 आ गया। अब उसके बाद क्रेडिटर्स 10,000 के, बिल्स पे बिल 20,000 का। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही क्रेडिटर्स और बिल्स पे बिल लिख दिया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड सबसे पहले आपका डेप्टर्स, जिसमें से आप 1500 फर्दर बैड डेप्ट माइनस करेंगे, 24-25 डिस्काउंट माइनस करेंगे और डाउटफुल डेप्ट 27-65 माइनस करेंगे, जो कि वर्किंग नोट में निकाले गए थे, ठीक है। तो आपका डेटर्स बचेगा 43,310। उसके बाद कैश इन हैंड ट्रायल बैलेंस में दिया है, कैश एट बैंक ट्रायल बैलेंस में दिया है, फिर मशीनरी ट्रायल बैलेंस में 20,000 दी है, जिस पे एडजस्टमेंट थी आपकी 5%, तो 1,000 माइनस हो जाएगा, 19,000 की मशीनरी बचेगी। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट, 23,100 रुपये का था, जिसमें इंटरेस्ट आपका प्लस हो जाएगा 1,155, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था 5%, ठीक है। तो प्लस करके 24,255 आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था तो 10,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रीपेड वेजेस एडजस्टमेंट में दिया था 1,000, वो आ जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही दोनों साइड का प्लस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। ये प्लस करेंगे 1,57,565 आएगा और एसेट्स प्लस करेंगे तो 1,57,565 आएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इन क्वेश्चंस में या फिर जो भी वीडियो मैंने पिछले पोस्ट किए हैं उन क्वेश्चंस में और आज के क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 9th से लेकर इंटर तक उनको सबको हेल्प करता है ये फाइनल स्टेटमेंट और ये फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी ना समझ आए आप बताइएगा और इसे अच्छे से वॉच करिए। चलिए गुड बाय।